अगर आप HONO के साथ रिएक्ट करते हो, विच इज प्रिपेयर्ड बाय NaNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius, it leads to formation of N2 positive, Cl negative, and in presence of dilute sulfuric acid, it leads to formation of this phenol. मैंने कहा था उस दिन, इसको H3PO2 से रिएक्ट कर दो तो बेंजीन बन जाता है. कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल, कन्वर्जन हो गई. कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनोल. इज दैट क्लियर? दिस इज सोडियम सैलिसिलेट. आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हो. ये डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH. इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दिस ONa प्लस Na2CO3. अब आप इसको HCl से रिएक्ट करते हो. ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है. इसकी पहले एयर ऑक्सीडेशन कर दी. OMgBr. अब आप इसको H पॉजिटिव एंड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर दो. लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ OH. बेंजीन नहीं बनता, यहां पर फिनोल बनता है. हर क्वेश्चन की अपनी अप्रोच है. मैडम इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा? जो मैंने ये सवाल करवाया, व्हाट हैपन्स व्हेन आएगा, कन्वर्ट आएगा. कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, convert. This is a question which has to be clear. Is that clear? Okay. अब आगे है इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथड्स में ये प्रोसेस में करवा चुकी हूं नेम्ड रिएक्शन. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स क्या होता है? When obtained from cracking of petroleum is observed in concentrated sulfuric acid under a pressure of 70 to 80 degrees Celsius to give ethanol. पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हो तो इथीन आती है. अगर आप उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करते हो, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, विच ऑन हाइड्रोलिसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. नो नीड टू डू एक्स्ट्रा. ठीक है? आपके घर में सबके इडली बनती होगी. सूजी में इनो डालते हैं. इनो जब डालते हैं वो क्या है? फर्मेंटेशन. नान खाते हो आप सब, बटर नान खाते हो. नान के आटे में और नॉर्मल रोटी के आटे में क्या फर्क होता है? नॉर्मल रोटी का आटा उसी समय गूंदा यूज कर लिया. नान के लिए या कभी भी ये पिज्जा के बेस बनाने के लिए या ब्रेड के लिए, इनमें हमेशा छोटी सी क्वांटिटी यीस्ट की डाली जाती है टू कॉज पफिनेस. यीस्ट क्या कॉज करती है? इट कॉजेस फर्मेंटेशन. सो यही चीज समझाना चाहती हूँ. डिफाइन फर्मेंटेशन लिखो. The process of breaking down of large number of complex molecules into simple molecules in the presence of enzymes is called fermentation. The process of breaking down of large number of complex molecules into simple molecules in the presence of enzymes is known as fermentation. How many types of fermentation is there? Fermentation of sugar and fermentation of starch. सुनिए इधर. Fermentation of sugar and fermentation of starch. इधर ध्यान से सुनो. शुगर केन सिरप से जब शुगर क्रिस्टलाइज कर ली जाती है, वो जो गंध बच जाता है उसको बोलते हैं मोलासेस. शुगर केन सिरप से शुगर क्रिस्टलाइज करने के बाद जो गंध बच जाता है उसको बोलते हैं मोलासेस. मोलासेस की अगर आप फर्मेंटेशन करते हो, मदर लिक्विड लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन सिरप इज नोन एज मोलासेस.
Molasses contain 40 to 50% of sugar, mostly sucrose, fructose and glucose. Solution is diluted to about 8 to 10% of sugar content and some yeast is added. The enzyme invertase present in the yeast converts sucrose into glucose and fructose. जो सुक्रोज भी प्रेजेंट होती है वो उसको सुक्रोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है. इसको लिख लो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है. राइट इट. C12 प्लस वाटर मीन्स पहले डाइल्यूट किया. इन्वर्टेस एंजाइम has converted it into C6H12O6 plus C6H12O6. This is known as glucose and fructose. In presence of enzyme zymase, it gets converted into C2H5OH plus carbon dioxide plus water. इसको एज सच लर्न करना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है. ऑक्सो में करवा चुकी हूं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, याद है. ऑक्सो का एक फायदा था, क्या फायदा था? ऑक्सो प्रोसेस का क्या फायदा था? स्टेपिंग अप ऑफ सीरीज. कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऐड कर रहे थे, एक कार्बन इंट्रोड्यूस हो रहा था. अनदर नेम ऑफ ऑक्सो प्रोसेस. Now write short note on fermentation of starch. Starch के बहुत सारे sources हो सकते हैं. It can be potato, it can be wheat, it can be barley. Diastase enzyme उसको maltose में convert करता है. Maltase उसको glucose में convert करता है. Zymase उसको ethanol में convert करता है. ये just एक extra information दी है. ये क्वेश्चन जरूर आएगा. ये बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्ड के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. गिव कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन फ्रॉम बेंजीन. उस दिन लेक्चर में एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे से पूछा, लास्ट वाला, जब मैंने बोला कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उससे जुड़ेगा. लास्ट क्वेश्चन शीट नंबर 4 का याद आया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज स्टेप नंबर 1. इसकी प्रेजेंस में H3PO4 की प्रेजेंस में पहले फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है, और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या लगता है? इट्स दिस थिंग, CH CH3 CH3. दिस इज नोन एज क्यूमीन. 2-phenyl propane is known as cumene. Preparation of cumene. चलें आगे. Should we go next? Step number 2. क्यूमीन की एयर ऑक्सीडेशन हो जाती है. On cumene, air oxidation takes place. CH3 plus oxygen. In presence of air, oxidation takes place. और एयर ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में आप ये चीज बना देते हो, पेरोक्साइड.